हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फोटोशॉप में बताने जा रहा हूँ फिल्टर मिनी बार के बारे में। तो सबसे पहले मैं डबल क्लिक करता हूँ, मैं कोई इमेज लेके आता हूँ। तो ये कुछ फिल्टर की कुछ कमांड है, तो जो मेन कमांड में मैं वो बताऊँगा। आप एक एक करके फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। आप किसी टेक्स्ट में, किसी इमेज में, किसी ग्रेडियंट कलर स्टाइल में इन स्टाइल का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है कि अगर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी स्टाइल यूज़ किया है तो ये शो कर देता है कि लास्ट आपने कौन सा स्टाइल यूज़ किया है। आप यहाँ से अगेन का काम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एडिट में कंट्रोल टी करते थे हम, तो फिर उसमें अगेन आता था, तो हम अगेन काम करते थे। तो हमें बार बार उस टूल्स पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं यहाँ से ही उसको अगेन कर सकता हूँ। तो इसके बाद हमारा चलता है कन्वर्ट फॉर स्मार्ट फिल्टर। ये क्या होता है? तो ये मैंने आपको बताया था, फाइल में जाके भी स्मार्ट फिल्टर, लेयर मिनी बार में भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो ये क्या करता है, फिल्टर में जाके जब करते हैं आप कन्वर्ट फॉर स्मार्ट फिल्टर पे क्लिक ओके करता हूँ, तो ये बैकग्राउंड थी पहले, अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन चुकी है। इसमें हम क्या करते हैं, ब्लर में जाके आप करते हैं जैसे स्मार्ट ब्लर। तो हम वो जो स्मार्ट के नाम के जो जो भी इफेक्ट हैं वो हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो जैसे ये फटी फटी आ रही है, जब मैं स्मार्ट ब्लर यूज़ करता हूँ तो ये थोड़ा ब्लर होके आ रही है, आपकी क्लियर होके आ रही है। तो जो शादी की एल्बम होती हैं वो ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं, बनाते हैं आपका। तो ये था हमारा फिल्टर में जाके कन्वर्ट फॉर स्मार्ट फिल्टर के लिए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे मैंने किया F12, मैं दोबारा इसको रिवर्ट करता हूँ। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, मैंने इतना एरिया लिया, मैं करता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट। मैं कोई स्टाइल बना के दिखा रहा हूँ। तो जैसे मैंने इसकी आई बंद करी, मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ। आपने यहाँ एक रेक्टेंगल लिया, जैसे इस तरीके से मैं कोई रेक्टेंगल शो कर रहा हूँ। और मैंने यहाँ कोई ग्रेडियंट कलर, अगर आप चाहें तो ग्रेडियंट कलर शो कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से मैंने कोई ग्रेडियंट कलर शो कर दिया, दे दिया। अब ये मेरी बैकग्राउंड है, इसके ऊपर ये इमेज है आपकी। अब इसमें मैं कोई फिल्टर यूज़ करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने किया फिल्टर गैलरी पे क्लिक, तो ये फिल्टर है आपका। तो मैं यहाँ शो करता हूँ कि मैं इसको किस तरीके से यूज़ करूँगा, आपका जो आपको यहाँ दिखाई दे। आप यहाँ से भी वो इफेक्ट शो कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मैं इस पर क्या चीज़ डाल रहा हूँ। तो जैसे मैंने इसमें यहाँ सिलेक्ट किया, तो ये काफ़ी सारे इफेक्ट हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग जिस तरीके से भी आपको करना है वो इफेक्ट यहाँ शो कर देगा। जैसे ओके करता हूँ तो इस तरीके से, ये ओरिजिनल पिक्चर ये थी, ये आपका स्टाइल है, इस तरह का कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। अगर हमारा यहाँ जैसे सिलेटी कलर है, तो कुछ फिल्टर ऐसे हैं जो फ्रंट और बैकग्राउंड कलर के हिसाब से भी शो करते हैं। तो फिल्टर में गए, फिल्टर गैलरी पे, फिर दोबारा क्लिक करता हूँ आपका। अब हमने क्या किया, जैसे इस तरह का कुछ इफेक्ट शो किया, तो मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से। तो इस तरह का स्टाइल यहाँ आ रहा है, ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, ऐसा कुछ स्टाइल शो कर सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल हैं, इनको आप एक एक करके यूज़ कर सकते हैं कि मुझे किस तरह का इफेक्ट शो करना है। अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं कि मुझे कितना ज़्यादा लेना है, कितना कम लेना है। इस तरीके से कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ये स्टाइल है, एक एक करके आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैं यहाँ गया, ये हमारा जैसे ब्रुश है आपका, इस तरीके से ब्रुश पेंटिंग होती है। ओके करता हूँ तो ये इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। जैसे ब्रुश पेंटिंग है, ऑयल पेंटिंग है, तो जो भी इसमें फिल्टर स्टाइल है वो आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। कुछ नेट से भी आप यूज़ कर सकते हैं, ला सकते हैं। अब नेट से लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे मैं माई कंप्यूटर में गया, मैंने किया सी। आप यहाँ प्रोग्राम फाइल पे जाते हैं, एडोब पे क्लिक करता हूँ, फोटोशॉप, और जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो जहाँ फिल्टर होंगे वो आप यूज़ करके, कि जैसे मैंने एक उदाहरण देना है, जैसे मैंने ब्रूस पे क्लिक किया, मैं राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टी पे क्लिक करता हूँ, डिटेल्स। तो ये ब्रूस का जो फॉर्मेट है वो ABR है। तो ऐसी फिल्टर का जो भी होगा आप वहाँ डाउनलोड करेंगे, नेट पे करेंगे कि भाई फिल्टर फ्री डाउनलोड करके, तो काफ़ी सारे फिल्टर आ जाएंगे, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा चलता है इसमें कि जैसे फिर मैं फ़िल्टर पे गया, फ़िल्टर गैलरी पे क्लिक करता हूँ, तो ये फ़िल्टर गैलरी पे इस तरीके से इफेक्ट थे। तो आप यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे कितना मुझे ज़्यादा कितना कम स्टाइल लेना है, जिस हिसाब से जिस तरीके से आप करना चाहते हैं। इसके बाद हमारा चलता है आपका आगे, जैसे मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ तो ये अलग अलग इफेक्ट हैं। जैसे पानी का गिलास होता है, तो जैसे आपने देखा होगा कंच का गिलास होता है, तो पानी के इफेक्ट जैसा होता है। तो ये अलग अलग स्टाइल है कि हमें किस तरह का गिलास शो करना है, उस तरीके से अपने डिजाइन के हिसाब से आप शो कर सकते हैं। तो जो भी आपको लेना है आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं इसको इस तरीके से।
ओके करता हूँ तो मुझे ऐसा शो कर रहा है कि जैसे ये लड़की किसी शीशे के पीछे खड़ी है, इस तरह का इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। इसके बाद फिर फिल्टर में जाता हूँ, फिल्टर गैलरी पे क्लिक करता हूँ। तो अब मैंने जैसे स्केच पे क्लिक किया तो ये स्केच वाला इफेक्ट है, आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो अलग अलग स्टाइल है, जिस तरीके से भी आप देना चाहें दे सकते हैं। तो ये भी आपने काफ़ी स्टाइल इस तरीके से देखे होंगे। तो इनको एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं। ये टेक्सचर है, इस तरीके से कोई टेक्सचर शो कर सकते हैं। ज़्यादातर जो बच्चों के गेम होते हैं उनमें इस तरह का इफेक्ट आता है आपका। इसके बाद हमारा चलता है आगे, जैसे मैं इन दोनों जो लेयर्स हैं इनको डिलीट करता हूँ। इस तरीके से मैंने किया डबल क्लिक, आप ओके करते हैं। मैंने किया कंट्रोल टी, शिफ्ट ऑल दबाता हूँ, इसका साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ इस तरीके से। ओके, अब हम फिल्टर में गए। फिल्टर में जाने के बाद ये फिल्टर गैलरी था, तो इसमें कुछ स्टाइल ऐसे हैं जो इनके अंदर है आपका, तो इनको एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं। जो मेन चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो इसमें हमारा फिर दूसरा चलता है, जैसे मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ इस तरीके से, तो ये मेरा पॉइंट है कि मैं पॉइंट के हिसाब से इस तरह का इफेक्ट शो करता हूँ। तो जैसे ये दो स्टाइल हैं, जिस स्टाइल से भी आप देना चाहें आप दे सकते हैं। जैसे मैंने इस तरीके से कोई स्टाइल लिया, एक पॉइंट यहाँ दिया, दूसरा पॉइंट यहाँ देता हूँ, तो ये इस दो पॉइंट के हिसाब से काम करता है। इस तरीके से जो भी मैं इसको रोटेट करता हूँ तो इस तरह का इफेक्ट आ जाएगा आपका। आप यहाँ से भी वो स्टाइल कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। ओके करता हूँ तो वही हमारा सीन बाहर आ जाएगा। इस तरीके से आप कुछ भी शो कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है फिल्टर में गए। फिल्टर में जाने के बाद जैसे यहाँ दोबारा क्लिक करता हूँ। अब जैसे ये दूसरा वाला पॉइंट था मेरा, तो जैसे आप एक पॉइंट यहाँ देते हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ देते हैं, तीसरा पॉइंट यहाँ, चौथा यहाँ और पांचवा यहाँ, तो इस तरह का इफेक्ट आपका आ जाएगा। तो इस तरह का कोई इफेक्ट शो कर सकते हैं। यहाँ अलग अलग स्टाइल हैं, जो भी आप देना चाहें। जैसे पुराने ज़माने की में डिस्प्ले होती थी टीवी की, वो उभरी हुई आती थी, ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। तो यहाँ अलग अलग एक एक स्टाइल है, इनको आप यूज़ कर सकते हैं कि हमें कौन सा स्टाइल शो करना है। ओके करता हूँ तो ये इस तरह का इफेक्ट वो आपकी इफेक्ट बाहर शो करेगा, जो भी आपने अंदर से ले रखा है। अब फिल्टर में गए। फिल्टर में जाने के बाद जैसे कैमरा, हम जब फोटो खींचते हैं तो पीछे बैकग्राउंड के हिसाब से वो फेस पे मतलब वो सेम वो कलर आता है। इस तरीके से आप शो कर सकते हैं कि मुझे कौन सा कलर स्टाइल लेना है, वो आप अपने हिसाब से शो कर सकते हैं जो भी आपको लेना है। तो यहाँ इस तरीके से काफ़ी इफेक्ट है। जैसे पीछे के जो कलर है उसके हिसाब से कलर मैच होता हुआ आ रहा है कि आपको क्या चीज़ लेनी है। तो जो कैमरे वाले जो कलर हैं वो आप यहाँ से शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है आपका आगे, जैसे आप इस तरह का कुछ इफेक्ट शो कर सकते हैं। जैसे कोई तकिया होता है, इस तरीके से इफेक्ट देने के लिए, तो जैसे किसी को इस तरीके से दिखाने के लिए कि हाईलाइट करना है मुझे इसका फेस, इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं, जो भी आपको लेने हैं आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। ऐसे कुछ शो कर सकते हैं, ले सकते हैं कि कितना हमें कम ज़्यादा इफेक्ट शो करना है। अब इसके बाद तो ये मैंने आपको आज यहाँ तक बताया है। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।